सबसे पहले शुरुआत भोपाल से, जहां भोपाल और खंडवा में अगली महापौर ओबीसी वर्ग की कोई महिला होंगी। मध्य प्रदेश में निगम चुनाव के आरक्षण प्रक्रिया के बाद यह तय हो गया है कि अब भोपाल में ओबीसी वर्ग की महिला ही महापौर बनेगी और इस फैसले के बाद ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले भोपाल नगर निगम की 2 पूर्व महापौरों की दावेदारी भी शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस के टिकट से विभा पटेल भोपाल की नगर निगम की महापौर रह चुकी हैं, तो वहीं बीजेपी विधायक कृष्णा गौर अभी विधायक हैं। दोनों ही नेताओं को फिलहाल महापौर पद का स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा है। हालांकि दोनों ही नेताओं ने कहा है कि भोपाल नगर निगम ओबीसी महिला के लिए आरक्षित होने की उन्हें खुशी है। दावेदारी के सवाल पर कृष्णा गौर ने कहा कि पार्टी आलाकमान को जो तय करेगा उसे हर कार्यकर्ता को मानना ही होगा। वहीं विभा पटेल ने अपनी दावेदारी पर कहा कि कांग्रेस लोकल इलेक्शन को भी शिद्दत से लड़ती है, लिहाजा पार्टी जैसा निर्देश देगी वो और उनकी टीम वैसा ही काम करेंगी। जो खुशी तो इस बात की है कि एक बार फिर भोपाल की कमान महिला के हाथ में जा रही है और मैं हमेशा से कहती हूँ कि महिलाएं दिमाग से नहीं बल्कि दिल से काम करती हैं। तो भोपाल खंडवा में ओबीसी मेयर होंगी और नगर निगम चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया में ये तय हुआ है। तो और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, नगर निगम की प्रक्रिया जो होती है वो अधिकारियों ने पूरी करवाई है। एक तरफ ओबीसी है तो दूसरी तरफ महिला है, अलग अलग समीकरण देख रही है, लेकिन कांग्रेस के अपने ही कुछ यहाँ बयान है। उन्होंने कहा कि वो इससे संतुष्ट नहीं है। देखिए, बिल्कुल जो प्रक्रिया की बात करें, प्रक्रिया के बीच कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई थी और छिंदवाड़ा जो नगरीय निकाय है उसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। हालांकि उनकी शिकायत जो है कांग्रेस की ओर से ली गई है, लेकिन जो अफसर हैं उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने जो प्रक्रिया की है सही की है, लेकिन कांग्रेस की आपत्ति ली है। फिलहाल उसका निराकरण कर दिया गया है, लेकिन इसका जो पूरी प्रक्रिया होती है उसके तहत निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही हम बात करें, जिस तरह से आज 407 नगरीय निकायों का आरक्षण हुआ है, जिसमें 16 नगर निगम शामिल हैं, 93 नगर पालिकाएं शामिल है। इसके साथ ही जो पूरे मामले को लेकर बात करें, जिस तरह से कांग्रेस की आपत्ति है, बीजेपी भी के नेताओं की जो है नींद उड़ गई है, क्योंकि एक तरफ तो आरक्षण ने कई ऐसे नेता जो दावेदार थे उनको दौड़ में दूर कर दिया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि गैर विधायकों को जो है कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा कि टिकट दिया जाए। यानी कह सकते हैं जो जिससे बयान के मायने निकाले तो राजधानी भोपाल में बात करें, कृष्णा गौर जो कि भोपाल जिस तरह से सीट जो आरक्षित हुई है वो हुई है ओबीसी महिला के लिए, और ओबीसी महिला में भोपाल की बात करें तो सबसे प्रबल दावेदार, सबसे सशक्त चेहरा है वो कृष्णा गौर का चेहरा था। लेकिन जिस तरह से बयान जारी हुआ है कि विधायक को टिकट नहीं दिया जाएगा, जो कृष्णा गौर है पहले भी महापौर रह चुकी लेकिन वर्तमान में वो विधायक हैं, और यदि इस बयान के मायने निकालें तो निश्चित तौर पर कृष्णा गौर जो है इस दौर से बाहर हो जाएंगी। वहीं इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी जो मालिनी गौड़ हैं वो एक सशक्त चेहरा है, वो पहले भी महापौर रह चुकी हैं और वर्तमान में विधायक हैं। इसके साथ ही रमेश मेंदोला जो कि दौड़ में शामिल थे। तो हम देख पाएंगे कि जो पूरा आज का आरक्षण हुआ है, एक और जहां पर प्रक्रिया पर जो सवाल जरूर कांग्रेस की ओर से उठाए गए हैं, लेकिन हम बात करें बीजेपी की ओर से भी जो आरक्षण प्रक्रिया हुई है और जो बीजेपी ने क्राइटेरिया तय किया है, इस क्राइटेरिया के लेकर जो टिकट के प्रबल दावेदार हैं, ऐसे कई जो चेहरे हैं वो उनके फिलहाल कह सकते हैं उनके चेहरे से जो रौनक है वो जा चुकी है। जी, लेकिन आरक्षण को लेकर वो बात कर रहे हैं कि आपने जो पिछली जो जनसंख्या का आधार था, जो जनगणना थी, उसको आधार माना या फिलहाल की जनगणना को आधार माना? क्योंकि जब हम सुन रहे थे तो यहाँ जो वकील थे कांग्रेस के और प्रवक्ता भी रह चुके हैं, कई पदों पर रह चुके हैं, उनका भी यही कहना है, जेपी धनोपिया साहब का, कि हम इसको लेकर विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, नहीं तो फिर न्यायालय की शरण में जाएंगे। देखिए, बिल्कुल पूरी प्रक्रिया को लेकर अखिलेश छिंदवाड़ा, हम नगरीय निकाय की बात नहीं कह रहे बल्कि पूरी जो 407 नगरीय निकायों का आरक्षण हुआ है, पूरी प्रक्रिया पर कांग्रेस ने जरूर सवाल उठाए हैं। और कांग्रेस का ये कहना है कि जो वर्तमान में नई जनगणना के अनुसार जो है आरक्षण होना चाहिए, और जो आरक्षण हुआ है वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर हुआ है। हालांकि जो नगरीय प्रशासन विभाग है उसका ये दावा है कि जो वर्तमान में सूची है उसी के अनुसार किया गया है। दरअसल जो सवाल इस बात को लेकर उठाए गए हैं, दरअसल हम पूरी आरक्षण प्रक्रिया को समझें तो
एससी और एसटी ये वो दो वर्ग हैं जिनकी जो आरक्षण सीट होती है वो उसके जनसंख्या के आधार पर होती है, और इन दोनों मामलों में जहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है वो सीट उसके लिए आरक्षित कर दी जाती है। हालांकि ओबीसी और सामान्य की बात करें तो ओबीसी के लिए 25% का कोटा तय किया जाता है, ये प्रक्रिया अलग है। लेकिन कांग्रेस को मुख्य रूप से आपत्ति इसी बात को लेकर है कि जो एससी और एसटी वर्ग की 2011 की जो जनसंख्या है उसके आधार पर यह आरक्षण किया गया है और आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। लेकिन जो अफसरों की ओर से जो बात कही गई है, बात यही कही गई है कि जो वर्तमान में डाटा उपलब्ध था उसके आधार पर किया गया। इसके साथ ही समय समय पर जो सूची अपडेट होती आई है उसके आधार पर ही आरक्षण पूरी प्रक्रिया की गई है। हालांकि फिलहाल बात करें जो कांग्रेस की ओर से कहा जरूर जा रहा है कि न्यायालय की शरण में जाएंगे, लेकिन किस तरह से क्या न्यायालय की शरण में कांग्रेस जाएगी या नहीं जाएगी अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, कांग्रेस की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है, बाकायदा रिकॉर्ड में आपत्ति ली गई है और अफसरों का यह दावा है कि उनकी जो आपत्ति उसका निराकरण किया जाएगा। विजय जी, शुक्रिया राकेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो कांग्रेस की अपनी आपत्ति है और वो आपत्ति का निराकरण होता है कि नहीं ये भी देखने वाली बात होगी।